So in the last class, we have discussed about oxygen family and what are the physical properties and chemical properties of oxygen family and some important compounds regarding oxygen family like O2 और O3 और HNO3। ठीक है, तो सॉरी O3 और O2 के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है सल्फर के कंपाउंड्स को स्टडी हम लोग करेंगे, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इसको हम लोग सल्फर से, सॉलिड सल्फर से, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करा के हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, SO2 गैस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर लैब में बात की जाए तो लैब में इसकी प्रिपरेशन जो है वो किसी, जैसे सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, NaHSO3, ठीक है, तो इसको किसी एक एसिड से लाइक HCl या H2SO4, ठीक है, इनसे रिएक्ट करा के हम लोग जो है एक कंपाउंड SO2 फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर वाटर रिमूव होगा, ठीक है, साथ में वाटर रिमूव होगा और NaCl रिमूव होगा। ठीक है, बाकी बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो जाएगी। तो SO2 प्रिपेयर करने का ये लेबोरेटरी मेथड हो गया। अगर इंडस्ट्रियल मेथड की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी SO2 को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम लोग जिंक सल्फाइड को O2 के साथ रिएक्ट करा के ZNO और SO2 ये कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये लैब की प्रिपरेशन हो गई। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए इसकी, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज कलरलेस, ये हमारे पास कलरलेस है। ठीक है, और इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, मतलब तीखी स्मेल होती है। ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है, एसिडिक नेचर की होती है ये भी याद रखो, SO2 गैस एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, SO2 को अगर वाटर से रिएक्ट कराया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास H2SO3, ठीक है, इसका एक ऑक्सी एसिड, ये हमारे पास ऑक्सी एसिड फॉर्म हुआ है, ऑक्सी एसिड फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एसिडिक नेचर की है तो ये हमारे पास बेसिक नेचर का सब्सटेंस बना होगा। ठीक है, बेसिक नेचर का। ठीक है, तो याद रखना ये बेसिक के साथ एसिडिक नेचर का सब्सटेंस बनता है, यानी कि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में एसिडिक नेचर होता है और इसमें बेसिक नेचर भी होता है। ठीक है, सॉरी बेसिक नेचर नहीं होता, एसिडिक नेचर ही होगा, इसमें एसिडिक नेचर ही होगा, एसिडिक नेचर ही होगा। ठीक है, बेसिक नहीं होता है। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसको हम लोग डबल बॉन्ड ओ ऐसे दिखा सकते हैं, और यहाँ पर एक लोन पेयर बन जाता है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है,
बाकी कुछ इसकी रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, लाइक जैसे हमारे पास SO2 को रिएक्ट कराना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये आपके पास कैल्शियम सल्फाइड बना देता है, या SO2 को रिएक्ट कराना सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड बना देता है, ठीक है, और साथ में ये हमारे पास वाटर देता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग SO2 को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH होल ट्वाइस से, तो ये हमको कैल्शियम सल्फाइड और साथ में वाटर दे देता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें SO2 की बात करें तो ये दोनों तरह का नेचर दिखाता है, रिड्यूसिंग नेचर भी दिखाता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी दिखाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल SO2 को रिएक्ट कराए हम लोग, SO2 को रिएक्ट कराए पोटेशियम पर मैग्नीट से KMnO4 से, ठीक है, तो ये मैग्नीज का रिडक्शन करा देगा, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास K2SO4 साथ में 2MnSO4, ठीक है, और साथ में H2SO4, तो ये मैग्नीज का यहाँ से यहाँ पर रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी दिखाता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए मैं बात करूं कि SO2, ठीक है, प्लस H2S, ठीक है, प्लस H2S, तो ये आपके पास सल्फर का ऑक्सीडेशन करा रहा है, यानी कि ये वाटर तो बनता ही बनता है, साथ में सल्फर से हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और SO2 SO3 के अगर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो SO2 का तो ये मैंने अभी आपको बताया, इसी में आप चाहो तो SO3 अगर दिखाओगे तो ऐसे दिखा सकते हो SO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज सल्फर जो है वो हमारे पास सल्फर जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। बाकी इसमें H3O9 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ पर OS, ठीक है, फिर से O, फिर से S, यहाँ पर भी OS। बाकी इस सल्फर पे हमें टोटल 9 ऑक्सीजन करवाना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये टोटल 6 बाहर सल्फर से जुड़े हुए हैं, 6, बाकी 3 ऑक्सीजन बीच में होते हैं, तो H3O9 का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक सिग्मा में एक सिग्मा, सॉरी एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा के साथ एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग अगर इसके ऑक्सी एसिड्स की बात करें, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करें सल्फर के, तो इसके ऑक्सी एसिड्स हमारे पास जो है, ये पहला तो H2SO3, दूसरा हमारे पास H2SO4, तीसरा हमारे पास H2S2O7, चौथा हमारे पास H2S2, हालांकि बहुत सारे होते हैं बट हम लोग जो है कुछ ही स्टडी कर रहे हैं, H2S2O2, और नेक्स्ट है हमारे पास H2S2O3, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास H2S2O4, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास H2S2O5, ठीक है, O5, ठीक है। तो ये जो है H2S2O5, एक और होता है H2SO5, इसको हम लोग बोलते हैं कैरो एसिड, ठीक है, कैरो एसिड का नाम से ये फेमस है, कैरो एसिड, ठीक है। इसका नाम है वैसे तो परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या ये हमारे पास डाई सल्फ्यूरस एसिड है, ये हमारे पास हाइपो है, हाइपो सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड है। H2S2O2, H2S2O2 हमारे पास होता है थायो सल्फ्यूरस, थायो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस होता है, ठीक है। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं, वो स्ट्रक्चर जरूर आप प्रिपेयर कर लेना ताकि आप उनकी करेक्ट स्ट्रक्चर पहचान सको। और ये जो है हमारे पास जितने भी ये हैं, इनके स्ट्रक्चर से आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग बता पाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी कि H2SO4 की, ठीक है, तो हम लोग एक ही ऑक्सी एसिड को पढ़ रहे हैं सल्फर के, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जो है ग्रीन मटेरियल यानी कि FeSO4, ठीक है,
ग्रीन विट्रियोल। तो 3 विट्रियोल में से ये हमारे पास ग्रीन वाला विट्रियोल लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये जो है हमारे पास ग्रीन विट्रियोल से प्रिपेयर्ड किया जाता है उसको हीट करके, ठीक है। तो ये हमको बना के देता है Fe2O3, साथ में SO3 और साथ में SO2 और वाटर, ठीक है। तो ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल है ये। ग्रीन विट्रियोल से इसको हम लोगों ने प्रिपेयर्ड किया, ठीक है। अच्छा, इसको प्रिपेयर्ड करने के दो और तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोसेस कांटेक्ट प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास होता है लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें तो कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग 3 स्टेप में, ठीक है, 3 स्टेप में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेप में SO2 प्रिपेयर करते, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। जैसे पहले स्टेप में इसमें सल्फर से O2 प्रिपेयर की जाती है, SO2 प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लोग जो है SO2 से SO3 प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, SO2 से SO3 प्रिपेयर करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर के, मतलब यहाँ पर H2SO4 हम लोगों ने लिया है बट ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास H2S2O7, दिस इज ओलियम, ठीक है। ओलियम का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओलियम जो है ये बनता है, और ओलियम को फिर हम लोग जो है वाटर से रिएक्ट करा के, इसको वाटर से रिएक्ट करा के हम लोग प्रोडक्ट में जो है H2SO4 प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये बना देता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर लगभग 98% तक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमको मिल जाता है। दूसरा हमारे पास प्रोसेस जो है दैट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। तो इसमें हम लोग SO2 गैस को पहले O2 से रिएक्ट कराते हैं, और जिससे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाती है, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग वाटर से रिएक्ट करा के, डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट करा के हम लोग H2SO4 बना लेते हैं। बट याद रखना कि इसमें अराउंड 68% या 80% तक, लगभग 80% तक प्योर फॉर्म मिलेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसमें ज़्यादा परसेंट सही मिलता है, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस को जो है यूज में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज तो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये हमारे पास कलरलेस सब्सटेंस है, ठीक है, कलरलेस है, डेंस है, कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है, कोरोसिव नेचर का होता है, और ऑयली जैसा लिक्विड होता है, ठीक है, ऑयली लिक्विड जैसा ये हमारे पास होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.84 होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। और ये हमारे पास वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, और जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। H2SO4 के साथ हम लोग अगर वाटर को मिक्स करें तब हमारे पास एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। एजियोट्रोपिक मतलब ये आपस में इंटरेक्ट रिएक्शन तो नहीं हुई है, बट ये ऐसे मिक्स हो गए हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही दोनों के दोनों बॉयल होंगे, और ये हमारे पास जो है नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें इसी में, तो ये हमारे पास एक H2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो ये एसिडिक नेचर भी रखता है, ठीक है, एसिडिक नेचर भी रखता है, और वाटर के साथ इसकी एफिनिटी काफी हाई होती है, यानी कि वाटर के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है ये, ठीक है। और इसमें वाटर में डालने पर ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जा सकता है H2SO4 का, सबकी वाटर के अंदर डाल के हम लोग उसको एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी कुछ रिएक्शन की बात करें तो
रिएक्शन में हमको देखो क्या पता पड़ता है, जैसे हम लोग देखें कि H2SO4 जो है, H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 जो है ये H प्लस प्रोवाइड करता है और HSO4 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर इसने एक एसिड की तरह वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास Ka एसिडिक कांस्टेंट जो है इसका काफी हाई होता है, 10 से भी ज्यादा, ठीक है। बट जब HSO4 नेगेटिव को हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं H प्लस में, तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्रेक नहीं होता, यानी कि सल्फेट आयन उतने नहीं देगा। इसका एसिडिक कांस्टेंट यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी लो रहता है, अराउंड 10⁻⁷, मतलब इतने ज्यादा H प्लस आयन ये देने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसी एसिड को, मतलब H2SO4 को एसिड मान के इसकी किसी बेस से रिएक्शन कराएं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, यानी कि हमारे पास एक सॉल्ट बना देगा, साथ में वाटर बना देगा। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर अगर हम लोग 1:1 में, ये तो 2:1 की रिएक्शन थी, अगर 1:1 में रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट और साथ में वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको किसी मेटल से रिएक्ट कराएं, ठीक है, अगर हम लोग इसको किसी मेटल हैलाइड से, यहाँ पर जो है एम आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, तो अगर किसी मेटल हैलाइड से रिएक्ट कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इससे रिएक्ट करके, यहाँ पर मेटल याद रखना कि मोनोवैलेंट मेटल लेना है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर एक्स हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, या कोई हमारे पास मोनो में नाइट्रेट भी हो सकता है, तो ये रिएक्ट करके हमको जो है HX, यानी कि HX और साथ में M2SO4। तो अगर मैं M की बात करूं तो M आप यूज कर सकते हो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है। और अगर मैं एक्स की बात करूं तो आप यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रेट आयन ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ये हमारे पास HX, यानी कि अगर HCl या HF या HNO3 बन सकता है, यहाँ पर LiSO4 या Na2SO4 या K2SO4 वगैरह वगैरह सब्सटेंस बन सकते हैं। तो ये हमारे पास मेटल के हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करा दें कार्बोनिक एसिड से, ठीक है, H2C2O4, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से अगर हम लोग H2SO4 को रिएक्ट करा दें तो हमको प्रोडक्ट में जो है वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको एक एसिड से रिएक्ट करा दें कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमको जो है वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको जो है अगर हम लोग इसको हॉट या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट लेकर के हम लोग इसको रिएक्ट कराएं तो ये मेटल से भी रिएक्ट कर जाता है, लाइक जैसे कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर से हमारे पास H2SO4 रिएक्ट नॉर्मल स्टेट में तो नहीं करता, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी अगर आपने डाइल्यूट ले लिया, बट कंसंट्रेटेड अगर आपने ले लिया H2SO4 को, अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया, तो ये कॉपर जो कि हमारे पास बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उससे भी रिएक्ट करके CuSO4 और SO2 और H2O बना देता है, ठीक है। और इसी में जैसे सल्फर हो गया, सल्फर को हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं H2SO4 से कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में जो है SO2 और वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी आपको प्रोवाइड करना है सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ आपको इसके यूजेस भी पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड्स के। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास जो है अ, ये जो हमारे पास है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर में बनाने में यूज होता है, ठीक है, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग में या डिटर्जेंट इंडस्ट्री में या पेंट्स बनाने में, डाई बनाने में, ठीक है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन लाइक क्लींजिंग वगैरह में इसका यूज होता है, बैटरी में स्टोरेज करने में, लेबोरेटरी के रिएजेंट में, तो काफी जगह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा ऑक्सीजन फैमिली हो गया हमारा। अगर हम लोग बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली हमारे पास ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में हमारे पास जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन आते हैं, जिसमें से हम लोग जो है एस्टाटाइन को अवॉइड करेंगे स्टडी करने से। और यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें आप 8 ऐड करके इसको 17, फिर आप 18 ऐड करके इसको 35, फिर 18 ऐड करके इसको 53 और इसको आप 32 ऐड करके यहाँ पर 85 इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में NH2NP5 का फॉर्म मिलेगा, तो इस बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है ये आपके पास बेटा नॉन मेटल जैसे होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, आयोडीन जो है वो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, हालांकि नॉन मेटल के ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स मोर हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मेटेलिक नेचर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग कलर की बात करें तो फ्लोरीन जो है ये हमारे पास येलो कलर में होता है, पेल येलो कलर होता है इसका। ठीक है, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो ये हमारे पास ग्रीनिश येलो कलर का है। ठीक है, ये ग्रीनिश येलो कलर का है। इसी में अगर हम लोग आगे बात करें कि ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और हमारे पास वो आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, वायलेट कलर का होता है। तो ये कुछ आप कलर भी याद रख सकते हो कि इनके क्या कलर। ठीक है, तो इनके क्या कलर होते हैं वो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी के अगर आप ऑर्डर की बात करो या इनकी सॉलिबिलिटी की बात करो, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज डाउन टू द ग्रुप बढ़ते हैं या डेंसिटी हमारे पास डाउन टू द ग्रुप बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। और इसमें बॉन्ड एनर्जी का बस एक एक ऑर्डर में यहाँ पे डिस्कस करूंगा बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी का जो इसमें ऑर्डर है वो है Cl2, Br2, F2 और I2। और इसका रीजन आप ये दे सकते हो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इधर क्यों आ गया, मतलब ये इधर पीछे क्यों पहुंच गया इसमें बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये इसमें मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है कि फ्लोरीन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो ये बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा। बट याद रखना कि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर साइज की वजह से, स्मॉलर साइज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है। दैट्स वाई ये इसका साइज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अ, इसमें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ऑक्सीडेशन नंबर तो आप समझ ही जाओगे कि हमारे पास अगर इसका ये NH2NP5 है तो मैक्सिमम +7 हो सकता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो -1 से ये +7 तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग दिखा सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ऑक्सीजन से, यानी कि ये हमारे पास किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करना पड़ेगी कि ये ऑक्सीजन से कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है वो आपके पास OF2 का भी फॉर्म करता है और O2F2 दोनों का फॉर्म करता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास OF2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू O2F2। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात की जाए तो ये Cl2O भी बनाता है, ClO2 भी बनाता है, Cl2O5 भी बनाता है, Cl2O6, मतलब काफी सारे इसके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, Cl2O7 भी बनाता है। तो ये हमारे पास काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं।
ब्रोमीन की अगर बात की जाए तो ये भी कुछ हमारे पास कंपाउंड बनाता है, लाइक Br2O या BrO2, ठीक है, या BrO3, मतलब इसके तीन तीन हमारे पास ऑक्साइड मिल रहे हैं। बहुत कम स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, ये बहुत कम टेम्परेचर पे होते हैं, बट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी। अगर आयोडीन की बात की जाए तो हमारे पास I2O4 या I2O5 या I2O7, ये हमारे पास इतने इसके ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। और ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड है और डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर, ठीक है। इनमें से I2O5 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी नहीं है। अगर हेलोजन से ही हेलोजन की अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, ठीक है, मतलब हेलोजन यानी कि एक्स की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं H2 से, तो ये हमारे पास जनरली 2HX टाइप का फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑर्डर याद रख लेना, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारे पास HF का जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी HF में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बार इनका एसिडिक ऑर्डर पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार एसिडिक ऑर्डर अभी नीट वाले पेपर में ही पूछा गया था। तो अगर मैं इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो हमारे पास HF का सबसे कम होगा, बिकॉज HF जो है वो फ्लोरीन जो है वो H को सबसे ज्यादा टाइटली होल्ड किए होगा, दैट्स वाई यहाँ पर जो है एच आई से बहुत इजीली निकाला जा सकता है, एच आई से इजीली निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एंथैल्पी की बात करूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूँ, तो एच एफ की फिर सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मजबूती से ये जुड़ा हुआ होगा। बाकी आप यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो, और मैंने आपको बताया भी कि एच आई जो है बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या आपने ऑर्गेनिक में भी ये स्टेटमेंट सुना होगा कि एच आई रिड्यूसिंग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर जो है वो आप यही दे सकते हो, HCl HBr। HF जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। अगर हम लोग इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल या अदर हेलोजन देखें, मेटल में तो ये सीधे सीधे हम जानते हैं कि मेटल में जैसे अब हमारे पास M2X भी बन सकता है, सॉरी MX भी बन सकता है, और MX2 भी बन सकता है। जैसे मेटल अगर आपने ले लिया सोडियम, तो NaCl या NaBr वगैरह बन सकता है, या KCl बन सकता है, KBr बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ मोनोवैलेंट है। अगर डायावैलेंट आप ले लोगे, डायावैलेंट लाइक BeCl2, ठीक है, बेटा मांगे मैग्नीशियम MgCl2 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास डाया भी बन सकता है, ठीक है। या किसी की मान लो किसी का मान लीजिए हमारे पास टेट्रा वैलेंसी है, तो सर 10 प्लस 4 स्टेट में होता तो वो Cl4 भी बना लेगा, या लेड जो है वो भी Cl4 बना लेता है, ठीक है। अगर इसके हम लोग बात करें, हेलोजन जो है हेलोजन जो है वो हेलोजन जो है वो दूसरे हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक को एक्स मान ले रहे हैं, एक को एक्स टेस्ट मान ले रहे हैं, तो ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्स डैश भी बनाते हैं, यानी कि खुद एक एक क्वांटिटी में भी जोड़ते हैं, 3 क्वांटिटी में भी जोड़ लेते हैं दूसरे वाले को, सामने वाले को जो है ये 5 क्वांटिटी में भी जोड़ लेते हैं, और 7 की क्वांटिटी में भी जोड़ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ClF, ठीक है, या फिर Br, देखो Cl Br, यहाँ पर एक्स को अपन ने F ले लिया, तो ये हमारे पास IClF भी बनता है, ठीक है, आई या सॉरी ICl भी बनता है और IF भी बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ClF3 भी बनता है, BrF3 भी बनता है, और ICl3 भी बनता है, और IF3 भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ClF5 भी बनता है, BrF5 भी बनता है, IF5 ही बनता है, और IF7। तो ये कुछ हमारे पास हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन निकलेगा, ठीक है। और बाकी अगर इनके शेप की बात करें तो ये लीनियर शेप में मिलेगा, या आपको टी शेप में मिलते हैं। और बाकी अदर शेप्स की बात की जाए तो ये जो है हमको स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल में मिलते हैं, ठीक है, और या पेंटागोनल।
या पेंटागोनल शेप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी हो गई इनकी। ठीक है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर लेना, इनकी हेलोजेंस की ही कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेना। इंटर हेलोजन वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन बोले तो हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट करके सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी की तरह भी यूज किए जाते हैं, यूज्ड एज। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये UF6 बनाने में भी यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूरेनियम का हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, और ये हमारे पास कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोवैलेंट नेचर के कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट नेचर के। डायामैग्नेटिक, इनका मैग्नेटिक नेचर की बात की जाए तो डायामैग्नेटिक नेचर के निकलते ही है। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर के निकलते। ठीक है, और ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई रिगार्डिंग इंटर हेलोजन। तो अब हम लोग यहाँ पर हेलोजन के कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं। कल की क्लास में मैं ये पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो हेलोजन के अगर कंपाउंड्स की बात की जाए तो हम लोग को ज़्यादा कंपाउंड नहीं पढ़ना। एक तो अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो शीले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, और इसका क्लोरीन नेम जो है वो डेवाई नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करा के, या लेड डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करा के ये हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में MnCl2, Cl2 और वाटर देता है, और ये जो है हमको PbCl2, Cl2 और H2O देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी अदर प्रिपरेशन की बात की जाए, लाइक हमारे पास जैसे NaCl। ठीक है, तो NaCl को अगर MnO2 से साथ में एक H2SO4, ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्ट भी लिया, एसिड भी लिया, ऑक्साइड भी लिया। ठीक है, तो इनके मिक्सचर से भी उसको प्रिपेयर कराया जा सकता है। ये हमको प्रोडक्ट में जो है MnCl2 या NaHSO4 या वाटर दे देता है साथ में Cl2, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो गई। ठीक है, अच्छा, इसको क्लोरीन को इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रोवाइड किया जाता है। एक तो हम लोग डीकन्स प्रोसेस से इसको बनाते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग इसको डीकन्स प्रोसेस से बनाते हैं, तो इसकी रिएक्शंस आपको पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेंगी। और दूसरा जो है हम लोग इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग अगर डीकन्स प्रोसेस की बात करें तो हम लोग HCl को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और CuCl2 जो है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, टेम्परेचर 723 केल्विन लेते हैं, और ये हमको Cl2 और वाटर बना के दे देता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग ये कंटेनर लेते हैं जिसमें कैथोड एनोड दो रोड पड़ी होती हैं, उसमें हम लोग NaCl और वाटर डाल देते हैं, NaCl और वाटर हम लोग उसमें डाल देते हैं, और इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या होता है कि एनोड पर रिएक्शन में हमको एनोड पर नेगेटिव यानी कि Cl और OH नेगेटिव मिल जाता है, और कैथोड पर जो है हमको Na+ और H+ मिल जाते हैं। तो यहाँ जो Cl नेगेटिव है, ये ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके, ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ H+ है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं। साथ में जो हमारे पास Na+ और OH नेगेटिव जो बचता है, ये NaOH बना लेता है। ठीक है, बट याद रखना कि यहाँ पर NaOH जो है ये मेन प्रोडक्ट में मिलता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये हमको बाय प्रोडक्ट में मिलता है, ये हमको कम क्वांटिटी में मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे क्लोरीन की। ठीक है,
जैसे ये हमारे पास ग्रीनिश येलो कलर का, मैंने बताया था ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, तो पंजेंट और सफोकेटिंग ऑर्डर वाला होता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग इसको जो है इसको इजीली गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोरीन को अगर वाटर के साथ छोड़ा जाए, ठीक है, तो इसका जो कलर है ग्रीन कलर ये चला जाता है, और ये HCl और HClO नाम के सब्सटेंस में, तो यहाँ तो ये ग्रीनिश येलो था, बट यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलता, ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये कलरलेस हो जाता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे पास कलर्ड सब्सटेंस को ये हमारे पास जो है डीकलराइजेशन यानी कि कलरलेस कर देता है, यानी कि हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं जो कलरलेस करते हैं सब्सटेंस को। ठीक है, तो हमारे पास Cl2 हो गया, या हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब ब्लीचिंग एजेंट है जो कि कलरलेस सब्सटेंस को जो है कन्वर्ट कर देते हैं, कलरलेस सब्सटेंस को सॉरी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बात करें तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, जैसे SO2 को ये कन्वर्ट कर देता है SO3 में, या Fe+2 को जो है इसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है Fe+3 में, या SO3-2 का कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में, या I2 को कन्वर्ट कर देता है HiO3 में। ठीक है, या ब्रोमीन नेगेटिव है या आयोडीन नेगेटिव है, इसको जो है ये Br2 या I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। अगर इसकी कुछ रिएक्शंस की बात की जाए तो रिएक्शंस में मैं बस ये लास्ट बता रहा हूँ कि ये अगर जैसे हमारे पास अमोनिया से रिएक्ट करता है, अमोनिया से अगर Cl2 रिएक्ट करता है, तो अगर आपने एक्सेस में अमोनिया लिया, NH3 लिया, तब तो आपको N2 और NH4Cl मिलेगा। बट अगर आपने एक्सेस में Cl2 को एक्सेस में ले लिया यहाँ पर, तब आपको प्रोडक्ट में जो है वो NCl3 यानी कि एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिलेगा, और HCl। ठीक है, ये मेटल वगैरह से भी रिएक्ट कर लेता है, मेटल से भी और नॉन मेटल से भी। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल दोनों से ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग सब्सटेंस की तरह। ठीक है, गोल्ड प्लेटिनियम के एक्सट्रैक्शन